एक दिन देवताओं और ऋषियों के बीच यह विवाद छिड़ा कि धर्म के प्रति सबसे ईमानदार कौन है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि सूर्यवंश के राजा हरिश्चंद्र को धर्म के मामले में कोई हरा नहीं सकता। इस बात से न केवल देवता बल्कि मुनि विश्वामित्र भी नाराज हो गए। उन्होंने प्रश्न उठाया, नश्वर मनुष्य देवताओं से कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। विश्वामित्र ने चुनौती दी, मैं तुम्हारे इस कथन को असत्य सिद्ध कर दूंगा। वशिष्ठ ने शांत भाव से उत्तर दिया, ऋषिवर आप चाहें तो हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह आपकी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे, परंतु यदि वह किसी परीक्षा में विफल भी होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं गुरु के रूप में अपना पद त्याग दूंगा और अपना शेष जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह बिताऊंगा। विश्वामित्र ने उत्तर में कहा, यदि महाराज हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा सिद्ध कर देते हैं तो मैं उन्हें अपनी आधी यौगिक शक्ति प्रदान करूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि वे प्रसिद्ध हो जाएं और लंबे समय तक इस संसार में और भावी पीढ़ियों के मन में बने रहे। इस प्रकार सभी देवता और ऋषि इस बात से सहमत हो गए कि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाएगी। कुछ समय बाद गांव के कुछ ग्रामीण हरिश्चंद्र के पास आए और बोले, हमारे गांव में एक जंगली सुअर है जो हमारी फसलों को नष्ट कर रहा है और हमारे परिवारों के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। कृपया हमारी सहायता करें। देवताओं और ऋषि विश्वामित्र की योजना से अनजान राजा हरिश्चंद्र ने अपने कुछ सैनिकों के साथ सुअर का शिकार करने का निर्णय लिया। सुअरों के पैरों के निशान का पीछा करते हुए वह जंगल में गहराई तक चले गए। अपने सैनिकों से काफी आगे निकलकर वह थककर एक सुंदर आश्रम पर पहुंच गए जो कि विश्वामित्र द्वारा ही निर्मित था। उसी आश्रम के बाहर दो सुंदर कन्याएं प्रकट हुईं, जिन्होंने पुष्पों और मधुर शब्दों से उनका स्वागत किया तथा उनका मनोरंजन किया। राजा हरिश्चंद्र ने प्रसन्नता में थोड़ी देर विश्राम किया, परंतु फिर प्रस्थान करने के लिए उठ गए। उन्होंने अपनी अतिथि कन्याओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे राजकोष से उन्हें उपहार भेजेंगे, परंतु कन्याओं ने विनम्रता से उत्तर दिया कि उन्हें किसी उपहार की आवश्यकता नहीं है, वे केवल उनसे विवाह करना चाहती हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पहले से एक पत्नी और पुत्र हैं। ऐसा करना मेरे लिए अधर्म होगा। इसी समय विश्वामित्र वहां प्रकट हुए और क्रोध में बोले, राजा यह मेरा आश्रम है और तुम बिना मेरी अनुमति आए हो। अब तुम मेरी पुत्रियों की इच्छा को अस्वीकार करके उनका अपमान कर रहे हो। अपनी गलती को सुधारने का एकमात्र उपाय है कि तुम इनके साथ विवाह कर लो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आप जो चाहे मांग लें, पर मैं एक पत्नी व्रत धर्म से बंधा हुआ हूँ, अतः मैं ये विवाह नहीं कर सकता। मौका पाते ही विश्वामित्र ने राजा की बात को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम्हें अपना पूरा राज्य देना होगा। राजा ने कहा, बस इतनी सी बात। एक मुट्ठी में जल से संकल्प करके उसी क्षण राजा ने विश्वामित्र को अपने पूरा राज्य दान कर दिया। जब राजा हरिश्चंद्र अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी तारामती एवं पुत्र रोहिताक्ष को बुलाकर उन्हें घटित घटनाओं की जानकारी दी। अब वे रानी और राजकुमार नहीं रहे और महल में निवास करना भी असंभव हो गया था। विश्वामित्र को उम्मीद थी कि तारामती अपने पति की इस स्थिति से क्रोधित होकर राज्य वापस पाने के लिए दबाव डालेंगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तारामती ने शांति से अपने और अपने पुत्र के राजकीय आभूषण उतार दिए। राजा हरिश्चंद्र संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे, अतः संपूर्ण पृथ्वी विश्वामित्र की हो गई। राजा हरिश्चंद्र ने दान दी गई भूमि में निवास करना उचित नहीं समझा, इसलिए अपनी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी में निवास करने का निश्चय किया, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, इसलिए वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग है। उनके काशी के लिए प्रस्थान करते समय विश्वामित्र जी ने कहा, जप तप दान आदि दक्षिणा दिए बगैर सफल नहीं होते, अतः आप अपने दान को सफल करने के लिए मुझे दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दीजिए। अपना सब कुछ दान में दे देने के कारण राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी धन नहीं बचा था, अतः वे दक्षिणा देने के लिए 1 माह का समय मांगकर वे काशी चले आए। राजा हरिश्चंद्र, जो कभी हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान कर देते थे, आज जीवन की कठोरतम परीक्षा से गुजर रहे थे। वनवास की कठिनाइयों में वे और उनका परिवार एक एक मुद्रा के लिए
लिए संघर्ष कर रहे थे। किसी तरह 29 दिनों की अथक मेहनत के बाद उन्होंने दक्षिणा चुकाने के लिए स्वर्ण मुद्राएं एकत्र की। लेकिन विधि का विधान देखिए, रात के अंधकार में एक चोर आया और उनकी सारी जमा पूंजी चुरा ले गया। बदले में छोड़ गया केवल मिट्टी और पत्थरों से भरी एक पोटली। सुबह जब महर्षि विश्वामित्र दक्षिणा लेने पहुंचे तो हरिश्चंद्र ने उनके हाथों में वही पोटली रख दी। लेकिन जैसे ही पोटली खुली, उसमें स्वर्ण मुद्राओं की जगह मिट्टी और पत्थर देख महर्षि का क्रोध भड़क उठा। राजन, क्या यह मेरा अपमान करने का नया तरीका है? उन्होंने तीखे शब्दों में कहा। हरिश्चंद्र, जिनके जीवन का आधार ही सत्य था, विनम्रता से बोले, मुनिवर, मैंने कोई छल नहीं किया। मैंने एक एक मुद्रा ईमानदारी से जुटाई थी, पर दुर्भाग्यवश सब लुट गया। किंतु मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। यदि संध्या तक दक्षिणा न चुका पाया तो स्वयं को मिटा दूंगा। इतना कहकर वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी के बाजार में स्वयं को बेचने चल दिए। जो राजा अपने प्रजा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे, वे ही आज स्वयं को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। बोली लगी। उनकी पत्नी 500 स्वर्ण मुद्राओं में एक धनवान सेठ को सौंप दी गईं। उनके पुत्र को मात्र 200 मुद्राओं में खरीदा गया। जब 1000 मुद्राएं पूरी नहीं हुई तो हरिश्चंद्र ने स्वयं को भी बेच दिया। इस तरह 1000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित करके राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को दक्षिणा भी दे दी। अब वे तीनों अलग अलग स्थानों पर दास बनकर जीवन व्यतीत करने लगे। पत्नी और पुत्र सेठ के घर कठोर परिश्रम करने को बाध्य थे। उन्हें न समय पर भोजन मिलता, न ही दयालु शब्द। यदि तनिक भी गलती होती तो निर्दयता से दंड दिया जाता। लेकिन वे मौन थे, क्योंकि वे खरीदे जा चुके थे। हरिश्चंद्र, जो कभी राजमहल के वैभव में रहते थे, अब श्मशान में एक चांडाल के दास बन गए। उन्हें बिना शुल्क लिए किसी का अंतिम संस्कार नहीं करने का आदेश मिला हुआ था। कभी दानवीर कहलाने वाला राजा आज अंतिम संस्कार के लिए शुल्क मांगने को विवश था। एक दिन उनका पुत्र रोहिताश्व बगीचे में फूल तोड़ने गया, जहां उसे एक विषैले नाग ने डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मां को यह ज्ञात हुआ तो वह रोते हुए अपने पुत्र का शव लेकर श्मशान पहुंची। वहां खड़े हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र का शव देखकर शोक से व्याकुल हो गए, पर फिर कठोर स्वर में कहा, देवी, यदि इस बालक का अंतिम संस्कार करना चाहती है तो पहले शुल्क चुकाइए। पत्नी रोते हुए बोली, महाराज, यह हमारा पुत्र है, मेरे पास शुल्क देने को कुछ भी नहीं, कृपा कर इसे अग्नि दे दीजिए। हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। अगर मैं किसी को छोड़ दूं तो यह अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। उन्होंने तारामती से कहा, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो अपनी सारी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही कर में ले लूंगा। तारामती विवश थी। उसने ज्यों ही सारी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश कांप उठा। विधाता भी इस पीड़ा को सहन नहीं कर सके। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, नारद मुनि और महर्षि विश्वामित्र स्वयं प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र, तुम्हारी जय हो। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सत्य की रक्षा के लिए सर्वस्व त्याग दिया। धर्म और कर्तव्य भी तुम्हें सत्य के मार्ग से विचलित नहीं कर सके। देवताओं ने उनके पुत्र रोहिताश्व को जीवित कर दिया। महर्षि विश्वामित्र आगे बढ़े और बोले, राजन, यह परीक्षा मेरी थी और आज मैं तुम्हें अपनी 60,000 वर्षों की तपस्या का फल देता हूँ। जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व रहेगा, तब तक सत्य और त्याग की चर्चा में तुम्हारा नाम सर्वोच्च रहेगा। हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी और पुत्र को फिर से उनका राज्य वापस मिला, जिसके बाद वे वर्षों तक इस पृथ्वी पर धर्म से राज्य करते रहे।